आपका होस्ट उमर आज आपके साथ मौजूद है। आज हमारे साथ उज़ैर खान साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं। बॉलीवुड से लेके हर जगह इन्होंने काम किया। पाकिस्तान में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया, डिफरेंट शोज़ में काम किया, डिफरेंट बड़े बड़े लेजेंड कॉमेडियंस के साथ काम किया, जो इंडियंस के बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं उनके साथ काम किया, कनाडा में काम किया। और आज हमारी खुशकिस्मत यह है कि हमारे साथ हैं, लाहौर में मौजूद हैं एक मूवी की शूट पे। और अब बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया और उनको कैच किया इंटरव्यू के लिए, और इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया। आइए इनसे बात करते हैं और इनके आपके एक्टिंग के बारे में और इनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं और जो नई मूवीज आ रही हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र। जहर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, नहीं और सर, इट्स माय आपसे प्लेजर। इंटरव्यू का टाइम लिया, बहुत मेहरबानी सर। इट्स माय प्लेजर। मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आते हैं, हम जैसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो ये मेरे लिए एक पाकिस्तान में बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, जिस तरह हम एक कोनार प्रोडक्शन में बैठे। और स्पेशली आई वांट टू से थैंक्स मिस्टर वसीम अली, जो हमारे फिल्म स्टार हैं, जी जी। और दूसरे जो हैं हमारे सरफराज खान साहब, जिन्होंने मुझे, वो भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। बिकॉज पाकिस्तान में, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से हूँ ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं सर। बाहर से आप आता तो हूँ, बाहर काम कर तो रहे हैं। मैंने अच्छे लोग मुझे चाहिए। तो जब आपको एकदम अच्छे लोग किडनैप कर लेते हैं तो काम आपका कहाँ से कहाँ खिल जाता है। बिल्कुल मुझे ऐसे। पहले बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे रेड बत्ती, जो मैं फिल्म नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे करनी थी। तो ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा असलम हसन साहब का, सरफराज खान का, वसीम अली का, जिन्होंने मुझे भाई बन के मेरा हाथ पकड़ा है कि आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं पहला पाकिस्तानी माशाल्लाह जिसकी फिल्म अप्रूव हुई है नेटफ्लिक्स से, और इसका नाम रेड बत्ती है, और इसको एज अ राइटर मैं हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैंने हीरा मंडी देखी थी फिल्म, जो हमारी नेटफ्लिक्स पे लगी, संजय जी की। तो हम शिल्पा शेट्टी का एक शो कर रहे थे, तो वहाँ पे संजय जी का एक फाइनेंसर बैठा था, तो वहाँ पे बात हो रही थी खाने पे कि हीरा मंडी जो। तो मैंने कहा यार, एक चीज जब है ही लाहौर में, तो उसकी आप गहराइयों में जितने आप ग्राफिक्स डाल दें, जितनी आप चीजें डाल दें, जितनी आप खूबसूरतियां डाल दें, लेकिन चीज ही लाहौर में है, बिल्कुल जगह ही ऐसे लाहौर में है, तो अंदरून आप शहर उसको में है। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा सर, मैं रेड बत्ती का आपको जवाब दूंगा। ठीक तो है। इंशाल्लाह एक छोटी सी कोशिश लेके आए हैं सारों के ताउन से, सरफराज साहब, असलम साहब और वसीम साहब के ताउन से हम इस चीज को लेके चल रहे हैं। तो बस देखें क्या अच्छा होता है। उज़ैर साहब, क्वेश्चंस मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा हैं, जो मैंने आपके जी जी अभी शोज़ के हवाले से आपसे मेरी बीटीएस बैग जी पे जी बात हो रही थी। अभी फ़िलहाल मैं रेड बत्ती के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि सर ये नाम कैसे को ज़हन में आया, और इसमें जो कास्ट है वो किस चीज़ की है, और जो करैक्टर्स हैं, जो इसका स्क्रिप्ट है वो किस टाइप का है, ये मूवी किस टाइप के लिए बन रही है? सर, हमेशा आपने बाज़ार हुस्न पे बहुत से टॉपिक देखे सर होंगे, बहुत देखे हुए हैं। गाने हैं, ये है, मोहब्बतें हैं। ये मोहब्बतों से अलहदा है, हुँ, हुँ। रोमांस है इसमें, हुँ, लेकिन हुँ। हमने बड़ा माइनर रखा हुआ ठीक है। है। ये एक पिम्प की कहानी है। ये जो आप गेटअप देख रहे हैं, मैं एक पिम्प का रोल कर रहा हूँ। ठीक है। और ये एक मैसेज दिया है कि ये कूड़े पे सोता है, कूड़े में खाता है, हुँ, और हुँ। टुकड़े खाता है, और कुत्तों के साथ ये अपना खाना शेयर करता है। अच्छा। ये इसकी केमिस्ट्री है। हुँ, हुँ। और इससे कोई पूछता है कि तुम पैसा भी बहुत कमाता हुँ, है, हुँ। लेकिन ये पैसा मिट्टी में दबाता अच्छा। है। इससे पूछा जाता है कि आप गंद में क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं, तो वो कहता है यार, मैं गंदा, मैं काम भी गंदा करना, मैं खाना भी गंदा, शायद इस वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। और ये पैसा लेके उन गरीब बापों के घरों में जाता है हुँ, जिनकी बेटियां 40-40 साल उम्र, शादी नहीं होती, हुँ, जो घर से भाग रहे हैं। हुँ। और जो हमारा एक करेक्टर है नैयर एजाज साहब है, वो कर रहे हैं जी, जी। कोबरा। तो वो लड़कियां उठा के हीरा मंडी में लाते हैं। तो ये उसको रोकने का एक इक़्तिदाम कर रहा है ठीक है। कि वहीं से कमा रहा हुँ, है हुँ। और बाहर के लोगों में पैसा दे रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक, और इसी ठीक। तरह इसकी मौत होती है। ये वहां हुँ, से लड़कियां भगाता है। ठीक है। और अब सारी स्टोरी तो ना नहीं, नहीं, सुनाना तो शॉर्ट में सर थोड़ा-थोड़ा बता। तो ये तो है। उज़ैर साहब, ये कितना चैलेंजिंग रोल है, और ये होप्स हो कि आप पहली दफ़ा ये रोल कर रहे होंगे कैरेक्टर, ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा, और आपने इसको जब देखा या पढ़ा, तो आपको कितना ये मोटिवेट किया कि यार ये रोल मुझे करना चाहिए? देखिए सर, बात ये है कि मुझे शुरू से ना हीरो के रोल अट्रैक्ट नहीं किए। हुँ, हुँ। मुझे करैक्टर रोल्स करने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। जिसमें आपका मार्जिन हो, जिसमें आप कुछ करके दिखा सके। और मेरे जो
उस्ताद आलम है सुहेल अहमद साहब, जी, उनसे जी। मैंने बड़ी चीज़ें सीखी हैं। हुँ। ठीक है, मैंने उनसे मिमिक्री सीखी, मैंने उनसे एक्टिंग सीखी, मैंने उनसे डायरेक्शन सीखी, मैंने उनसे प्रोडक्शन सीखी और सबसे बड़ी बात है मैंने उनसे हुकूकुल बात सीखी, हुँ। दूसरों के काम आना। ठीक ठीक है। है, तो उन्हीं के ये समझे कि ये उन्हीं का एक लगाया हुआ पौधा है और मतलब कि मैंने बेस्ट अवार्ड लिया एज ए मिमिकर हुँ। जी सिनेमा से। हुँ। तो ये सारा जो है ना, अच्छा ये फिल्म में आपको मंटो भी मिलेगा, फैज अहमद फैज मिलेगा, हुँ। मुनीर न्याजी साहब मिलेंगे, ठीक है। मुन्नू भाई मिलेंगे, अमजद इस्लाम है। ये स्क्रिप्ट मेरा नहीं है, ये बचपन में मैं इन लोगों में जहां भी बैठा हूं ना, ये मैंने हुँ। उनसे अडॉप्ट किया अडॉप्ट किया, उनसे सीख के और आपने। ये उन्हीं की लाइन है। उन्हीं की लाइन से, ठीक है। ये उन्हीं की लाइन है, मतलब मैं एक लाइन आपके आगे, वो लड़की कहती है कि मैं धोखा दे दूं, हुँ। तो एक साहब उनको एक लाइन कहते हैं कि मौलवी पादरी और पीर से धोखा खाने से बेहतर है कि बंदा रंडी से धोखा खाए। हुँ। तो इस तरह की इसमें लाइन है, ठीक है। मतलब बताया गया है कि उनकी भी इज्जत है जो ये कर रहे हैं। उनकी भी रिस्पेक्ट है एक माशरे एक में। बैकग्राउंड उनका दिखाया है हुँ। कि आप देखें ना, इस वक्त यहाँ लाइटें लगी हुई हैं, सारा चकोजौन सारा कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, हुँ। लेकिन इसके बैक पे अभी कितनी तैयारी हुई है, बिल्कुल। कितने टेक्नीशियंस लगे हैं, आप आए हैं, तैयार हुए हैं, आपके पीछे एक टेक्नीशियंस है। तो हुँ। उन टेक्नीशियंस की कहानी क्या है? बिल्कुल वो ऐसे है। एसी वाला कमरा तो क्लाइंट के लिए खोल देते हैं कि यहाँ पे भी गाना होगा, यहाँ पे भी ये सब होगा, कुछ है, सब लेकिन कुछ। उसको बंद करना, हुँ। उसका बिल उतारना, उसके बैक पे बैक स्टेज, मैंने पहली बार मैं हीरा मंडी का बैक स्टेज दिखा रहा हूँ, डार्कनेस, ठीक है। कि उनकी उधर बच्चे भी हो रहे हैं, वो बच्चे कैसे पल रहे हैं, वो उनकी आपने बीमार हो बैक रहे हैं, हिस्ट्री बताई पीछे किस तरह काम ठीक हो है रहा है, ना, कैसे हो रहा है। और उनकी मुआशरे में इज्जत ही कोई नहीं है। बिल्कुल। और कितनी अजीब बात है कि हमारे शुरफा वहां जाते हैं हुँ। और वो शरीफ है, हुँ। और ये लोग क्यों नहीं सही जो आपकी हुँ। खिदमत के लिए खड़े हैं। बिल्कुल तो ऐसे है। दिस इज द मेन थिंग। मेन थिंग। तो सर ये कितनी देर का ये प्रोजेक्ट है, कितनी देर तक ये फिल्म रिलीज करने का इरादा है, इसका ट्रेलर कब तक आ जाएगा, जरा इसके बारे में सर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी हम दिसंबर से इसके सेट पे जा रहे हैं ठीक है। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें मंजर आम पे आएंगे। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज बिकॉज इट्स बिटवीन मी एंड नेटफ्लिक्स। ओके। सर मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने कब से स्टार्ट किया, कैसे आपको शौक चढ़ा, और जो इंडिया में आपने काम किया वो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, वो जरा शेयर कीजिएगा सर नाज़रीन के इन साथ। शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि मैं चाइल्ड स्टार एज ए 8 साल की उम्र में पीटीवी में मैं चला गया था। हम्म। फिर उसके बाद 2007 तक मैं अपनी प्रोडक्शनों में आ गया। हम्म। फिर मैं कनाडा चला गया, फिर वहाँ से बॉलीवुड निकल गया, फिर वहाँ से ग्रेट इंडियन लाफ्टर, हम्म। फिर वहाँ से चलते चलते नाड़ी बना खिलाड़ी एक फिल्म आ रही है अक्षय कुमार के साथ मेरी। जी जी। फिर उसके बाद अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया दुबई में शिल्पा शेट्टी के साथ, हम्म। उनके प्रोड्यूसर सुनील शेट्टी साहब हैं। हम्म। वो भी एक छोटी सी शॉर्ट मूवी है 40 मिनट की, ठीक है। नेटफ्लिक्स के लिए। हम्म। तो बस यही है, बस लगे हुए हैं, बस तो मिलते सर जुलते हैं। इंडिया में जो सबसे अच्छे कॉमेडियंस जिसके साथ आपको काम करने का, सीखने का मौका मिला, उनके कुछ चंद एक नाम बताना चाहें सर आप। कपिल शर्मा इज माय माय वेरी गुड फ्रेंड, हम्म। और बड़ी क्लोज है। अभी तक वो मिन्नत कर रहे हैं कि सुहेल अहमद साहब को बुलाएं, लेकिन हम्म। सुहेल अंकल नहीं जाते। हम्म। और वहां पर तो पाकिस्तानी काफी लेजेंड्स गए हैं, मानुल्लाह साहब जी गए हैं सारे और गए, काफी लेकिन काफी गए सुहेल हैं बड़े। साहब जरा डिफरेंट है। हम्म। तो कपिल शर्मा के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और हम्म। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वो शो खड़ा किया, हम्म। उन्हीं का। उन्हीं का ही तो है। जब उनको मेरी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी दुबई में शो हो रहा है या किस तरह हो रहा है, मतलब मेरा और कपिल शर्मा का ये है कि जहाँ पे कपिल शर्मा नहीं जा सकता तो वो मुझे भेज देता है कि ठीक यार है। तुम जाके कराओ जो भी करना है, ठीक तो है। हमारी बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो सर आपने मिमिक्री का नाम लिया कि किसकी बेहतर आप मिमिक्री कर ले रहे हैं या सर करते जिस हैं, जरा कोई तरह एक दो हमें जरा करके मैं दिखाएं बस जरा। एक दो सुहेल अहमद साहब हैं, सुहेल अहमद साहब की कर आप रहे हैं। उनका इंटरव्यू करें सुहेल साहब का। सुहेल साहब कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक। सर अल्लाह का शुक्र। बाखुदा बहुत बड़े लोग हैं, और बात पता है क्या होती है ना जी, छोटिया छोटिया एनका ला के एंकर बन जाते हो। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, खड़ा कर दिए। नहीं खड़ा ना करो ना, अच्छा। एकदम डिग जाएगा। ओ यस। सर सर एक और कोई हो जाए जबरदस्त। जिस तरह सुनील शेट्टी साहब हैं, हम्म। ए अंजलि तुम किसी और के यहाँ जाओ, ये हो नहीं सकता, हम्म। तुम्हें मुझसे कोई और ले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। दिल वाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिल वाले को आज पहली बार देखा। थैंक यू।
सर मैंने जबरदस्त, अचीव किया। क्या बात है सर। सर लास्ट कोई मैसेज नाज़रीन आप देख सर रहे मैं हो, ये कोई कहना पाकिस्तान के चाहूँगा, लिए न्यू टैलेंट्स के लिए, सर न्यू टैलेंट्स को आपकी बहुत ज़रूरत है। उनको प्रमोट करने के लिए, उनको कुछ आर्ट देने के लिए सर आप अपनी जो खिदमात दे रहे हैं सर, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरों के लिए आसानियाँ करें। और दूसरी बात है कि न्यू टैलेंट को ये कहूँगा कि अपने आप को न्यू ना समझें। हुँ, आप न्यू तब थे जब आप माँ की कोख से पैदा हो गए थे, उसके बाद कोई न्यू नहीं होता। अपने आप को समझें, अपने आप को बिल्ड करें। मैं भी न्यू था, मैं सिर्फ माँ की कोख से न्यू निकला हूँ। उसके बाद मैंने अपने आप को न्यू नहीं समझा। मैंने अपना काम मांगा नहीं है, छीना है। जब आप छीनेंगे तब आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब। चलो।